हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा। मेरे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। देखिएगा, बोर्ड पे देखिए आप किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस में आपको करके बताएंगे। बात को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आप मेन हेडिंग डालिए पहले पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान लिखिए। पहचान है, वाक्य के अंत में लिखा रहता है। रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की। वाक्य के अंत में क्या लिखा रहेगा पहचान में? रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कौन सी लगेगी? पहली हेल्पिंग वर्ब है वाज और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है वर। वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और आई के साथ। इसमें आई बाज के साथ लगने लगा है। बर में, बर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट में यूज होगी। सब्जेक्ट आएगा वी, यू और दे। बर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो सब्जेक्ट वी, यू, दे और जितने बहुवचन है सबके साथ। बाज लगेगी ही, सी, इट, नेम, आई और जितने भी एक वचन सब्जेक्ट रहेंगे सबके साथ बाज लगेगी। ठीक है, तो देखिए हम आज जो पढ़ेंगे आफर्मेटिव पढ़ेंगे। वाक्य का प्रकार देखिए क्या है, आफर्मेटिव। आफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, लिखते जाइए आप भी अपनी कॉपी में। सर्वप्रथम आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगा आईएनजी प्लस आएगा ऑब्जेक्ट प्लस आएगा आरओएस। जब वाक्य में कर्म के अलावा, ऑब्जेक्ट के अलावा जो चीज अतिरिक्त रहती है वो हम आरओएस की जगह पे लिख देते हैं। देखिए पहला वाक्य, वो है खा रहा था। देखो आप देखिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आया है, मतलब वाक्य किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। वो है खा रहा था। तो देखिए इस वाक्य में समझते हैं सब्जेक्ट क्या है, वो है पुरुष। वो है पुरुष के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज। और वर्ब हो रही खाने की, खाने के लिए बोलते हैं ईट। और इसमें लग जाएगा नियम के अनुसार आईएनजी, तो हो जाएगा ईटिंग। यहाँ कर्म नहीं दिया है इस वाक्य में, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, वाक्य हमारा आईएनजी पे खत्म हो गया। सब्जेक्ट लिखा हमने ही, यानी वह है पुरुष। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है बाज, तो बाज लिख दी।
क्रिया हो रही खाने के लिए ईट बोलते हैं, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया नियम के अनुसार, तो क्या हो गया ईटिंग। दूसरा वाक्य देखिए, वह यहाँ आ रही थी। ठीक है, वह यहाँ आ रही थी मतलब गर्ल्स की बात हो रही है, वह गर्ल्स। तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या जाएगा इंग्लिश में सी। सी यानी क्या होता है वह गर्ल्स। सी के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है वाज, तो हम सब्जेक्ट के बाद में क्या लिख देंगे फिर वाज हेल्पिंग वर्ब, सी वाज सब्जेक्ट हो गया सी, हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हो रही आने की, आने के लिए बोलते हैं कम, COME, और ई हट कर क्या लग जाएगा ING, तो कम का हो जाएगा कमिंग। और यहाँ आने की बात हो रही है हमारे नज़दीक, जो हमारे पास के स्थान है उसकी बात हम करते हैं यहाँ, तो सी वाज कमिंग हेयर, वह यहाँ आ रही थी, सी वाज कमिंग हेयर। ये दो वाक्य ट्रांसलेट हो गए। ऐसे में आपको और वाक्य बताता हूँ, है ना। आपको पास्ट कंटिन्यूअस ट्रांसलेट करना बहुत सरल लगेगा, बस स्ट्रक्चर के अनुसार हम करते जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इस तरह से हमने ट्रांसलेट किया है। बहुत आसानी से हम ट्रांसलेट करेंगे सरल वाक्यों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सरल वाक्य आ गया आपको समझ, तो कठिन भी बहुत आसानी से आते जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, रामू गीत गा रहा था। ठीक है, ये वाक्य रामू गीत गा रहा था। गाने वाला कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे समझेंगे कि भाई रामू गा रहा है तो रामू हो गया सब्जेक्ट, यानी वाक्य का कर्ता, काम को करने वाला। तो अनाराम के ट्रांसलेट के अनुसार RAMU रामू लिख देंगे। नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है तो हम वाज लिख देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही गाने की, गाने के लिए क्या बोलते हैं सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING लग जाएगा तो सिंगिंग हो जाएगा। रामू वाज सिंगिंग, और इसके आगे आर्टिकल्स, और ये सॉन्ग, रामू वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रामू गीत गा रहा था। और देखिएगा वाक्य, मैं कल गृह कार्य कर रहा था। अब इसका ट्रांसलेट देखिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है मैं यानी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी है बाज, तो हम बाज लिख देंगे। इसके बाद आएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे, वर्ब हो रही करने की, करने के लिए बोलते हैं डू आने होता है करना, और इसमें ING लग जाए तो हो जाएगा डूइंग, आई वाज डूइंग। और फिर हम आ जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट है यहाँ है गृह कार्य यानी होमवर्क, अंग्रेजी में HOME होम, WOR के हम लिख देंगे होमवर्क ही पूरा। फिर इसमें कल बच गया, तो बीते हुए कल के लिए हम कहाँ लिखेंगे ROS की जगह पे, तो ये आ जाएगा आपका बीते हुए कल के लिए एस्टरडे। ठीक है, ये हमने 4 वाक्य बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लिए हिंदी से अंग्रेजी, और भी आप एक आध वाक्य हम और कर लेते हैं ना, बहुवचन का 1-2 वाक्य कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या है समझ में आना चाहिए ट्रांसलेट में हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। पता लगे हमको ट्रांसलेट समझ नहीं आ रहा है। अब इसमें अगला वाक्य देखिए आप, क्या है, हम
फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, इसका ट्रांसलेट है हम के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, वी। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वर, तो हम यहाँ वर लिख देंगे। और वर्ब हो रही है खेलने की, खेलने के लिए क्या बोलते हैं, प्ले। तो ये प्ले लिख दिया और इसमें ING लग जाएगा नियम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, बी वर्ब प्लेइंग। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म क्या है, फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल। ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया है। एक बार और बना ले रहे हैं। तुम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेट देख क्या होगा, सब्जेक्ट तुम के लिए अंग्रेजी क्या लिखते हैं, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब। तो हम ये लिख देंगे वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का आएगी, पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, रीड, रीड। और इसमें क्या लग जाएगा, ING, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग, यू वर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अब बीते हुए कल में पढ़ रहे थे तो हम उसके लिए लिख देंगे, सीधी सी बात, यस्टरडे। ये ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, आपको समझ आया होगा, बढ़िया, बहुत आसानी से हमने बताया है। अब बस आगे आपको ये याद रखना है कि इसकी पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस की, वो यहाँ से आप लिख लेंगे और याद रखेंगे। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी लगती है हेल्पिंग वर्ब, वो याद रखना है। अफर्मेटिव का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।